आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से। बरेली आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ जुल्म हुआ है। दिवाली के बाद 17 नवंबर को उनके समर्थन में इस्लामिया ग्राउंड में सामूहिक दुआ की जाएगी। और क्या करेंगे जो लोग इजरायल के समर्थन में खड़े हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं। अफसोस की बात यह है कि जब युद्ध रोकने के लिए मतदान हुआ था तो हमारे देश में उससे दूरी बना ली, जबकि सरकार को फिलिस्तीन के समर्थन में वोट करना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, बहुत तकलीफ की बात है। मौलाना ने सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि फिलिस्तीन में बेकसूर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मारा जा रहा है। इजरायल ने मस्जिद अक्सा को कब्जे में ले रखा है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर नफीस खान, मुनीर इदरीसी, मोहम्मद नदीम खान, मोहम्मद सलीम खान, नदीम कुरैशी, अफजाल बेग समेत अन्य लोग मौजूद थे। ये उसमें नरेंद्र मोदी को शरीक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उन्हें वहां जाके युद्धबंदी की बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? वो क्यों नहीं गए? उन्होंने युद्धबंदी की बात क्यों नहीं की? भारत तो हमेशा शांति की अपील करता रहा। तो शांति की अपील करने वहां बैठक बुलाई गई थी, आपको जाना चाहिए था, शांति की अपील करनी चाहिए थी। आपने वहां ना जाकर यह साबित किया है कि आपको शांति में विश्वास नहीं है, आपका बेईमानी और जुल्म और ज्यादती में विश्वास है। इजराइल का अमेरिका समर्थन कर रहा है और तमाम देश समर्थन। इजराइल का अमेरिका समर्थन नहीं कर रहा है। अमेरिका मजबूर है इजराइल के आगे। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थन में कितने एहतजाज किए जा रहे हैं, लाखों की भीड़ जमा हो रही है और उसमें यहूदी लॉबी भी शामिल है। यहूदी हजरात भी उसमें शामिल है कि ये नाइंसाफी और ये बेईमानी बंद होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, जहां यहूदी खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, वहां सऊदी फिलिस्तीन के साथ क्यों नहीं खड़ा है? मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, आज भी ये बात कह रहा हूं, यहूदी और सऊदी दोनों एक हैं। हमें इन दोनों पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है। सऊदी ने भी हमारे साथ गद्दारी की है और यहूदी ने फिलिस्तीनियों के साथ गद्दारी की है। मौलाना साहब, जो एक हमास ने की, जो पहले से विवाद चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। नहीं, ये जो कहना है ये बात गलत है कि हमले की शुरुआत उन्होंने की। अभी हमले की शुरुआत का सवाल नहीं, पिछले 10 साल से मुसलसल फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। उस पर हिंदुस्तानी मीडिया ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी। हमें इस पे एतराज है। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की मीडिया जो मुसलसल यूक्रेन और रूस चलाती रही, वो यूक्रेन और रूस न चलाकर अब यही क्यों चला रही है? पूरी दुनिया का माहौल खराब हो रहा है। तीसरी जंग अजीम का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे हालात बन गए हैं। इस वक्त तमाम इंसानियत में यकीन रखने वालों को इंसाफ की बात करनी चाहिए। किसी एक की हिमायत या किसी एक की मुखालफत नहीं की जानी चाहिए। सांप्रदायिकता अगर कोई फैलाने का काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से भी मैं ये मांग करता हूं कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम गोदी मीडिया कर रही है। जैसे मेरे प्रोग्राम पे पाबंदी लगाई गई है, उसी तरह गोदी मीडिया के उन तमाम एंकरों पर पाबंदी लगाई जाए जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या इजराइल को और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसके लिए भारत को जिम्मेदार मानते हैं, मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं? मैं ये कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बात कही कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, किस बिना पर उन्होंने ये बात कही? जबकि हमेशा हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, हमेशा हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। उन्होंने ये बात क्यों कही कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं? इजराइल जो बच्चों का कत्ल कर रहा है, इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं? महिलाओं का कत्ल कर रहा है। पिछले 10 साल में तकरीबन 1.5 लाख, ये हमास से पहले की बात बता रहा हूं, 10 साल में तकरीबन 1.5 लाख लोगों फिलिस्तीनियों का कत्ल किया गया। औरतों और बच्चों को गड्ढे में डालकर उनको टायरों से जिंदा जलाने का काम किया। ये तमाम चीजें मीडिया को नजर नहीं आई, मीडिया को नजर हमास आ गया। ये एक तरफा जो चीज है। मैं कहता हूं कि कब तक जुल्म करोगे? किसी न किसी चींटी भी लौटकर जवाब देने पर मजबूर हो जाती है। और नाजायज कब्जेदारों की हिमायत करने वाले अपने वजूद को देख रहे कि उनका वो भी नाजायज हैं।
अगर नाजायज कब्जेदारों के साथ हैं, मैं ये कहता हूं कि हम हमेशा नाजायज कब्जेदार अंग्रेजों के खिलाफ हमने युद्ध किया। वो लोग जो हमारे उस युद्ध में शामिल नहीं थे, वही लोग आज हिमायत करते हैं इजराइल की। जो हमारी उस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ जो हमने लड़ाइयां लड़ी है, हमने अपने लोगों को शहीद करवाया है और अपने देश को आजाद करवाया है। ये लोग कहीं नहीं थे उस लड़ाई में। ये तमाम लोग अंग्रेजों की चाटुकारी से कर रहे थे, उनके तलवे चाटने का काम कर रहे थे। इन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया। हमने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, हिंदू मुसलमान ने मिलकर अपने देश को आजाद कराया। लेकिन वो लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, वही आज इजराइल के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। जो मानवता में यकीन रखते हैं, वो तमाम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ये माना जाए ये नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भी, मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मानवता की बात कर रहा हूँ। मानवता में जो लोग यकीन रखते हैं, बच्चों के कत्ल और महिलाओं के कत्ल से जिनको तकलीफ नहीं हो रही है, उनको मैं नहीं बुला रहा हूं अपने प्रोग्राम में। लेकिन जो इस चीज को गलत समझ रहे हैं, नाइंसाफी समझ रहे हैं, बेईमानी समझ रहे हैं, उन तमाम लोगों का मेरे यहाँ स्वागत है। और मेरे उस प्रार्थना सभा में मैं उन तमाम लोगों को दावत दे रहा हूं।